देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए, दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये भी एम लक्ष्मीकांत की बुक से ही है और डायरेक्ट है। चैप्टर की बात करें ना तो ये आपको किसके में से देखने को मिलेगा, जो गवर्नर, जो एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर है ना एम लक्ष्मीकांत में, एग्जीक्यूटिव बॉडी वाला, उसमें आपका क्या आता है, गवर्नर और प्रेसिडेंट आता है। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक गवर्नर से और दूसरा प्रेसिडेंट से, दोनों के रिगार्डिंग में एक एक स्टेट मतलब एक एक स्टेटमेंट दे दिया गया और इनमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ये चीज जरूर एक बार देखा करो कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, क्योंकि कई बार यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो फ्लो में करेक्ट बीच में एक इनकरेक्टेड भी डाल देती है। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखना है स्टेटमेंट वाले में कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो मैंने आपको सोर्स भी बता दिया एम लक्ष्मीकांत, और अगर हम चैप्टर की बात करें तो गवर्नर और प्रेसिडेंट। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि गवर्नर कुछ सिचुएशन में अपनी मर्जी से काम करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रेसिडेंट खुद से किसी स्टेट बिल को रिजर्व कर सकता है विदाउट गवर्नर के रिकमेंडेशंस के। देखो अगर आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ोगे ना और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि इनके जो वर्ड्स होते हैं वो काफी हाई स्टैंडर्ड लेवल पे होते हैं। तो मैंने आपको इसी में समझा दिया दोनों स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इसका जो आंसर है उसका अगर आपको आंसर लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, तो जी नहीं, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ए देखने को मिलेगा राइट आंसर।